ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें। 1 लाख जोड़ना है पूरा गोल। क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि मच्छिंद्रनाथ नाम का एक पाखंडी था, जो संतों को मार देता था, उनका तिलक चाट जाता था। उसको हराने के लिए बाबा तुलसी काशी गंगा घाट में ऐसे चंदन लगा के बैठे थे। कतिल ते निकाल बे निकाल, तिलक लगाओ, बिना तिलक के ना रहो, बिना सिखा के मत रहो। माई चोटई अभी टमरे से कुछ नहीं होए, झन टमर कई जन शुरू कर टमरे खिला कर आग बांधे लगी। अभी चोटई यज्ञ में कोई यजमान बैठता है तो उसे मुंडन किया जाता है। एक आदमी ने मुझे पूछा, आपके यज्ञ में लोग मुंडा क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं किसकी किसकी चोटई है, इसलिए मुंडा कह के तुरंत तैयार करता। मुंडा हो चोटई बन गया। नहीं तो आजकल सैलून में जाकर कटवा दिए हो। बिना चोटी ना रहो, सिर में सिखा होना, गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला होना, अपने गुरु की माला होना और मुख में मंत्र होना, भगवान का नाम होना। एक बहन ने पूछा है, क्या महिलाओं को, बालिकाओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि नहीं, और इसका क्या नियम है, इसके बारे में बताएं। रुद्राक्ष और तुलसी इत्यादि कोई भी पहन सकता है, पहनने का कोई मना नहीं।
और नियम कहोगे तो रुद्राक्ष के बहुत लाभ है पहनने का, लेकिन पहनने के बाद शराब पीते हो, मांस खाते हो, तो वो जितना भी लाभ है ना वो 1000 गुना दोष बन जाता है और तुम्हारा ही नाश कर देता है। इसलिए सबसे पहले परहेज, बाद में दवाई। सर्दी की दवाई खा, 2 गिलास महिल पी, मरबे 5 मिनट। पहने हो तुलसी रुद्राक्ष और खा रहे हो जीवों का मांस, हड्डी, चमड़ा, ये गलत है। जब तक आचरण शुद्ध नहीं होगा तुम्हारा कोई भी पूजा पाठ नियम नहीं। इसलिए कहते हैं पवित्री धारणम, शिखा स्पर्शनम, तिलक धारणम। पूजा करो पवित्रीकरणम हो, पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगो तोपिया श्वेत पुंडरीकाक्षया सब ब्राह्म्याभ्यंतर शुचि। भगवान का स्मरण कर जब ब्राह्मण आपको पवित्र करता है तो तिलक धारण करने को बोलता है, शिखा को स्पर्श करने को। मस्तक में तिलक धारण करो, सिर में शिखा धारण करो, अपनी वेशभूषा बना के रखो। माताएं, बालिकाएं, बहनें अच्छा श्रृंगार करें। कितना सुंदर अच्छे आपके श्रृंगार हैं। और छत्तीसगढ़ का पहनावा, वो 82 साल के सियान दाई मोरकुटिया माथे, मैं भुलाए नहीं भुलाऊं बोला। हाँ, मोटा मोटा का गोड़ में पहने देखबे ना, मेरा श्रृंगार है, मेरा सुहाग है, मेरे पैर की बिछिया मेरी सुहाग है, मेरा मंगल सूत्र मेरा सुहाग है, मेरी हाथ की चूड़ी मेरे सुहाग की निशानी। हमारे यहाँ 16 श्रृंगार बोले गए हैं। तो मैं आपसे भी कहूं, आप भी श्रृंगार करो। आजकल तो वेश ही ऐसे बनाए हैं, चंड मुंड महिषासुर जैसे दिखते रहते। मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे, उनसे कहो आज ये उल्टे सीधे बाल जो कटा के घूम रहे हो ना, लफंगे जैसे दिखते हो। तुमको क्या लगता है हीरो हो? लफंगे समझते हो? गुंडे अगल बगल कटा दिए रहते हैं और आगू में झूला दे रहे, बूझ का सब कलर करवा दे रहे थे, झूलत रहे थे आगू चिड़ई खोंदरा का। धन्य है। एक को मैंने पूछा ये क्या तमाशा है? बोले ये सलमान कट है। आप क्या जानोगे? मैंने कहा सलमान तेरा रिश्तेदार है? वो 2 कौड़ी का मुसलमान जो पैसे के लिए अपनी इज्जत बेचता है। फिल्मों में काम करने वाले इन भांड लोगों की नकल करते हो। नकल करना तो चंद्रशेखर की करो, सरदार भगत सिंह की करो, विवेकानंद की करो, हम संतों की नकल करो। अपने बाप दादे की नकल करने की औकात नहीं है। क्या हो गया है देश के जवानी को? क्या हुआ हमारे नौजवानों? अपने युवा साथियों को कहो, जवानी दोबारा नहीं आता तो ये कोई बदमाशी करने के लिए नहीं है, देश के काम आने के लिए, समाज के काम आने के लिए, माँ बाप की सेवा, बहनों की सुरक्षा और इस संसार के कल्याण में योगदान के लिए जवानी मिला है। अपनी जवानी का उपयोग करो। मेरी वेशभूषा बिगड़े ना, इसका ध्यान रखो। और तीसरी बात, भोजन। अपना भोजन बचा लोगे तो सब बच गया। जैसे पाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न से मन है, जीवन से जीवन है। खाना से कुछ नहीं होता है, खाना तो दूसरा शब्द हो गया, पर जीवन छत्तीसगढ़ी शब्द है। जीवन तो जीवन से जीवन, अन्न से मन, मन से भजन, भजन से तगन। एक आदमी मुझे पूछा मैं भगत बनना चाहता हूँ, कहाँ शुरू करूं? जामड़ी पाट आऊं कि हरिद्वार जाऊं कि राजी में जाऊं तुगतुगिया? मैंने कहा तू कहीं मत जा, अपने रसोई घर में जा। भजन शुरू करना तो कहाँ जाना? भोजन से शुरू करना। भोजन जितना पवित्र बनाओगे, भोजन जितना पावन बनाओगे और जितना अच्छे मन से भोजन बनाओगे, ज्यादा तेल, नमक, चरपरा, मिर्च ऐसे भोजन नहीं। भोजन भले सादा हो, सात्विक हो, लेकिन भोजन में 5 गव्य होना चाहिए। या तो गाय का घी होना चाहिए, दाल में रोटी में गाय का घी होना चाहिए, तभी भोजन भोजन है। दूध होना तो भोजन भोजन है। चलो दही मही हो तो भोजन भोजन है। कुछ भी ना हो तो कम से कम गोबर से लीपा हुआ रसोई या गोबर के कंडे में बना भोजन हो। उज्ज्वला योजना में तो सब गैस सिलेंडर वाले हो गए हो।
एक माता जी तो मुझको पूछ रही थी, आप कहते हो भोजन बने तो एक कौरा चूल्हा में डालो, हम चूल्हा में डाल बहुत बुता जही, हमारे गैस चूल्हा है, बड़ा समस्या है। कहाँ आहुति दे, आजकल होम डालने के लिए भी छेना नहीं जलाते घरों। हम 1 लाख रुपए फीट का भी टाइल्स लगा दें, लेकिन गोबर से ना लीपे तो धरती पवित्र होने वाला नहीं। तभी तो रात दिन लीप रहे हो यज्ञशाला को। हम मैट बिछा सकते थे और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम तो कुंभ के मेला में भी जाते हैं माताओं बहनों। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, जहां भी महाकुंभ होता है, कभी छत्तीसगढ़ का पंडाल नहीं लगता था। हमारे गुरुदेव ने शुरू किया, हर जगह छत्तीसगढ़ मंडप लगना शुरू हो गया। आज छत्तीसगढ़िया जाता है तो यहाँ वहां भटकता नहीं है, वो छत्तीसगढ़ मंडप पाटेश्वर धाम के मंडप में आके रुकता है। वहां भी रोज गोबर का लिपाई करते हैं। 100-100 किलोमीटर से गोबर लाना पड़ता है। आप मानोगे, अभी पीछे प्रयागराज का कुंभ हुआ तो 25 रुपए किलो में गोबर खरीदते थे हम लीपने के लिए जमीन, लेकिन लाते थे जरूर, लीपते थे। आप लोग जितना गोबर रोज फोकट में ला देते हो ना, उतने के लिए हमको रोज का 5000 रुपए लगता था, लेकिन हम उसके बिना रह नहीं सकते। पूरा मैदान गोबर से लिपते थे, यज्ञ होता था। तो यही कहें कि पंचगव्य भोजन में ना हो तो भोजन पवित्र नहीं है, इसलिए भोजन को पवित्र बनाओ। भोजन में आप शाकाहार करो, भोजन में नशा व्यसन त्याग। नशा नाश की जड़ है, नशा नाश की जड़ है। शराब को तुम नहीं पीते, शराब तुम्हें पी रहा है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करें, यदि हम जीवन को पवित्र पावन बनाना चाहते हैं, जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये 3 चीज ध्यान देना। पहली, अपनी भाषा को राष्ट्र भाषा में रखो। अंग्रेजी का परित्याग करो, बेफालतू के अंग्रेजी ना बोलो। माँ को माँ, पिता को पिता बोलना, हेलो हाय छोड़कर जय श्री राम राधे राधे बोलना। दूसरा, वेशभूषा बनाओ, मस्तक में तिलक हो, सिर में शिखा हो, गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला हो, मुख में भगवान का नाम हो। तीसरी बात, भोजन पवित्र करो। आहार शुद्धि, विचार शुद्धि। आहार शुद्ध नहीं है तो विचार शुद्ध नहीं होगा। अभी आप इतने दिन भंडारे में भोजन किए, लाइन लगा हुआ है, लाखों लोग पुटपुरा में भोजन किए। इस भोजन में, इस रसोई में तो प्याज लहसुन भी नहीं डला, फिर भी कोई माई का लाल कह दे कि भोजन अच्छा नहीं लगा। कई लोग कहते हैं घर में जो भोजन करते हैं, यहाँ प्रसादी में बड़ा आनंद है, महाप्रसाद है, क्योंकि यहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है। मैं उसी प्रसंग पर हूं, थोड़ा सा मानस की चौपाई भी ले लूं। भगवान राम को अत्रि ने कहा, आप मुझे कहते हो मैं कहाँ रहूं, मुझे बताओ। पूछे हूँ मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो त्यों कहीं, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। आप मुझे कहते हो ना कि मैं कहाँ रहूं, राम आप कहाँ नहीं हो वो बता दो तो मैं कहूं कि आप वहां रहो। आप तो सभी जगह हैं। फिर भी यदि आप कहते हैं तो सुनो, मैं 2-4 जगह बता रहा हूं। ये मैं नहीं, अत्रि ऋषि कह रहे हैं, और ये राम को नहीं कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं। राम का घर क्या है, हम इसे कहते हैं रामायण। क्या करने आए हो, रामायण सुनने आए हैं। क्या हो रहा है, रामायण हो रहा है। रामायण, राम धन अयन, जहां राम का निवास स्थान हो वो रामायण। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी हा जासु। मुक्ताहल गुण गन चुई, राम बसहु हिय दास। आपका
मानस आपकी कथा मोती के समान और जो हंस के समान अपने मन को जीवा को बना के रखे होंगे, उनके हृदय में आप वास कर। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण, तुम्हारी निवेदित भोजन करई, तुम्हारी निवेदित भोजन। आप भोग लगाकर भोजन करें। भगवान किस घर में रहेंगे सुन लो। सब चाहते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आए, अगर नारायण को रख लो घर में तो लक्ष्मी अपने आप आ सके। एक आदमी हमारे लिए हमसे जलने वाले भी बहुत होते हैं ना, सब थोड़े आप जैसे होते हैं, बहुत लोग जलन खोर होते। ये बाबा जी इतना महंगा गाड़ी में घूमता है, ये बाबा जी कथा में इतने लोग आते हैं, ये बाबा जी का आश्रम में इतने लोग आते हैं, ये कौशल्या मंदिर में इतने लोग नाम लिखा रहे, क्यों लिखा रहे हैं, क्यों कर? आपको क्या लगता है आप लोग जो 1700 2100 5100 11,000 लिखवा रहे हो ना, आप तो लिखा रहे हो, पर कई लोगों को बुखार चढ़ गया है 7 दिन से, सुन सुन के जलने वाले लोग होते हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।